आज हम देखेंगे BHU MA हिंदी एंट्रेंस 2009 का प्रीवियस पेपर। इसे हम 3 भागों में देखेंगे। तो ये पहला भाग है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति करने वाला माध्यम। ऑप्शन है 1 कला है, 2 साहित्य है, 3 भाषा है, 4 संगीत है। तो इसका सही आंसर होगा 3 भाषा है। दूसरा प्रश्न है संस्कृत किस भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। ऑप्शन है 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, 2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, 3 आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और 4 इनमें से किसी से नहीं। तो सही आंसर है 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय आर्य भाषा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है 1 पाली, 2 खड़ी बोली, 3 प्राकृत, 4 अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर होगा 2 खड़ी बोली। अगला प्रश्न है निम्न में भारतीय आर्य भाषा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है 1 वैदिक संस्कृत, 2 अपभ्रंश, 3 प्राकृत, 4 मराठी। तो सही आंसर होगा 4 मराठी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, 2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, 3 भारतीय आर्य भाषा तमिल और 4 आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा 3 भारतीय आर्य भाषा तमिल। अगला प्रश्न है हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन है 1 राजस्थानी, 2 पूर्वी हिंदी, 3 बिहारी और 4 मराठी। तो इसका सही आंसर होगा 4 मराठी। अगला प्रश्न है पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। 1 मेवाती, 2 खड़ी बोली, 3 ब्रजभाषा और 4 बुंदेली। तो इसका सही आंसर होगा 1 मेवाती। अगला प्रश्न है अधिकांश कृष्ण भक्ति काव्य लिखा गया। ऑप्शन है 1 ब्रजभाषा में, 2 अवधी में, 3 बुंदेली में, 4 खड़ी बोली में। तो इसका सही आंसर होगा 1 ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा है। ऑप्शन है 1 खड़ी बोली, 2 अवधी, 3 ब्रज भाषा और 4 बघेली। तो इसका सही आंसर होगा 2 अवधी। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे मिट गया है तो इसे हम छोड़ देंगे। 11 नंबर है निम्नांकित में से कौन सी ध्वनि महाप्राण है। ऑप्शन है 1 क, 2 ग, 3 च और 4 छ। तो इसका सही आंसर होगा 4 छ। अगला है निम्नांकित में से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो ऑप्शन है 1 ह, 2 थ, 3 फ, 4 ब। तो इसका सही आंसर होगा 4 ब। अगला प्रश्न है निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है 1 अल्प प्राण ख, 2 महाप्राण ब, 3 अल्प प्राण च और 4 महाप्राण छ। तो इसका सही आंसर होगा 1 अल्प प्राण ख। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से सुमेलित युग्म चुने। ऑप्शन है 1 अघोष ध्वनि ग, 2 सघोष ध्वनि ज, 3 अल्प प्राण ध्वनि झ और 4 महाप्राण क। तो इसका सही आंसर होगा 2 सघोष ध्वनि ज। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से सुमेलित युग्म चुने। ऑप्शन है 1 तत्सम काम, 2 तद्भव अग्नि, 3 तत्सम धर्म और 4 तद्भव कृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा 3 तत्सम धर्म। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन है 1 थान, 2 सत्य, 3 कवि और 4 हरि। तो इसका सही आंसर होगा 1 थान।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी मिट गया है। 18 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है, तो इसका सही आंसर है 11, 2 में 11। अगला प्रश्न है, निम्न देवनागरी लिपि में सुधार के लिए अ की 12 खड़ी का प्रस्ताव किसका था? तो ऑप्शन ए है तिलक, 2 श्याम सुंदर दास, 3 आचार्य नरेंद्र देव और 4 काका कालेकर। तो इसका सही आंसर होगा 4 काका कालेकर। अगला प्रश्न है, संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए किस लिपि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, 2 देवनागरी लिपि, 3 शारदा लिपि और 4 फारसी लिपि। तो इसका सही आंसर होगा 2 देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है 1 अनुच्छेद 343, 2 अनुच्छेद 348, 3 अनुच्छेद 351, 4 अनुच्छेद 370। तो इसका सही आंसर होगा 1 अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 15 अगस्त, 2 26 जनवरी, 3 14 सितंबर और 4 1 मई। तो इसका सही आंसर होगा 3 14 सितंबर। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास का दायित्व किस पर है? ऑप्शन है 1 राज्य सरकार, 2 केंद्र सरकार, 3 कैबिनेट और 4 राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा 2 केंद्र सरकार। अगला है, शब्दार्थों सहितो काव्यम किस आचार्य का कथन है? ऑप्शन ए है वामन, 2 भामा, 3 विश्वनाथ और 4 पंडित राज जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर होगा 3 भामा। अगला है, काव्य हेतु नहीं है। ऑप्शन है 1 ओज, 2 प्रतिभा, 3 अभ्यास, 4 व्युत्पत्ति। तो इसका सही आंसर होगा 1 ओज। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है 1 काव्य हेतु प्रतिभा, 2 काव्य लक्षण, वाक्यम रसात्मक काव्यम, 3 काव्य गुण व्युत्पत्ति और 4 काव्य रीति काव्यात्मा रीति। तो इसका सही आंसर होगा 3 काव्य गुण व्युत्पत्ति। अगला है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षरम कलासु च करोति प्रीति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। यह श्लोक संबंधित है। ऑप्शन है 1 काव्य लक्षण, 2 काव्य हेतु, 3 काव्यात्मा और 4 काव्य प्रयोजन। तो इसका सही आंसर होगा 4 काव्य प्रयोजन। तीस नंबर प्रश्न है, रीति सिद्धांत के आचार्य हैं। ऑप्शन है 1 आचार्य वामन, 2 आचार्य विश्वनाथ, 3 पंडित राज जगन्नाथ और 4 आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा 1 आचार्य वामन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है 1 मम्मट काव्य प्रकाश, 2 जयदेव काव्यादर्श, 3 विश्वनाथ साहित्य दर्पण और 4 आचार्य भरत नाट्यशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा 2 जयदेव काव्यादर्श। काव्यादर्श के लेखक दंडी है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के सहारे उसे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति है। ऑप्शन है 1 अभिधा, 2 व्यंजना, 3 लक्षणा और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3 लक्षणा। अगला प्रश्न है, मेरी पगड़ी की लाज रखे वाक्य में अर्थबोध के लिए किस शब्द शक्ति का प्रयोग होता है? ऑप्शन है 1 अभिधा, 2 लक्षणा,
3 व्यंजना और 4 योग्य रूट। तो इसका सही आंसर होगा 2 लक्षणा। अगला है रति अस्थाई भाव का रस है। ऑप्शन है 1 श्रृंगार, 2 करुण, 3 वीर और 4 हास्य। तो इसका सही आंसर होगा 1 श्रृंगार। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है 1 शोक करुण, 2 उत्साह वीर, 3 हास्य रौद्र और 4 भय भयानक। तो इसका सही आंसर होगा 3 हास्य रौद्र। 37 नंबर प्रश्न है मोह मम दीन न दिनहीन हित तुम समान रघुवीर अस बिचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। ऑप्शन है 1 दोहा, 2 सोरठा, 3 सवैया और 4 रोला। तो इसका सही आंसर होगा 1 दोहा। 38 नंबर क्वेश्चन है जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है वह छंद है। ऑप्शन है 1 दोहा, 2 सोरठा, 3 कवित्त और 4 चौपाई। तो इसका सही आंसर होगा 2 सोरठा। अगला प्रश्न है जे न मित्र दुख होहि दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरि सम रज करि जाना मित्रक दुख रज मरु समाना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। ऑप्शन है 1 कवित्त, 2 सवैया, 3 चौपाई और 4 रोला। तो इसका सही आंसर होगा 3 चौपाई। अगला प्रश्न है 24 मात्राओं वाले 6 चरण का वह छंद जिसका आरंभ और अंत एक शब्द से होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है 1 छप्पे कहते हैं, 2 सवैया कहते हैं, 3 कवित्त कहते हैं और 4 कुंडलियाँ कहते हैं। तो सही आंसर होगा 4 कुंडलियाँ कहते हैं। 42 नंबर प्रश्न है जहाँ उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहाँ ऑप्शन 1 उपमा अलंकार होता है, 2 उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, 3 रूपक अलंकार होता है, 4 यमक अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलाने गात माने नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है 1 उत्प्रेक्षा, 2 रूपक, 3 प्रतीक, 4 उपमा। तो इसका सही आंसर होगा 1 उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है माधुर्य का संबंध काव्य के ऑप्शन है 1 दोष से है, 3 गुण से है, 4 छंद से है और 3 छंद से है, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 2 गुण से है। अगला प्रश्न है सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है। ऑप्शन है 1 श्रुति कटुत्व, 2 न्यून पदत्व, 3 अधिक पदत्व और 4 स्वशब्द वाच्यत्व। तो सही आंसर होगा 3 अधिक पदत्व। अगला प्रश्न है 47 नंबर बिंबवादी आलोचक नहीं है। ऑप्शन है 1 आई.ए. रिचर्ड्स, 2 टी.एस. ह्यूम, 3 एजरा पाउंड और 4 एमी लॉवेल। तो सही आंसर होगा 1 आई.एस. रिचर्ड। अगला है कॉलरिज जिसे आध्यात्मिक अनुभूति कहता है वह है। ऑप्शन है 1 प्रतीक, 2 कल्पना, 3 बिंब, 4 मिथक। तो इसका सही आंसर होगा 2 कल्पना। अगला प्रश्न है यूनानी शब्द म्यूथोस से बना है। ऑप्शन है 1 कल्पना, 2 बिंब, 3 मिथक, 4 प्रतीक। तो इसका सही आंसर होगा 3 मिथक। आज का लास्ट और 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद साहित्य कला और चिंतन के क्षेत्र में विकसित हुआ। ऑप्शन है 1 शास्त्रीयतावाद, 2 प्रतीकवाद, 3 बिंबवाद, 4 स्वच्छंदतावाद। तो इसका सही आंसर होगा 4 स्वच्छंदतावाद। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इसके अगले भाग में करेंगे।
अगर आप भी BHUM में हिंदी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक ज़रूर करें।